रहमान रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है कि आप मीन कैलकुलेट करें। यहाँ पर आपको डाटा दिया गया है। अब डाटा में स्टूडेंट यू जो है इसको कहते हैं कोडिंग वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर एक्स का मतलब होता है आपके डाटा की कोई भी वैल्यू, एक्स में से जो नंबर माइनस हो रहा होता है उसको ए कहते हैं। और यहाँ पर एक ओवर में नंबर लिखा होता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उसने गलती से नहीं लिखा। यहाँ पर मैंने दूसरी बुक से देखा तो उसमें 2 लिखा हुआ है, इसलिए आपने 2 लिख लेना है, ठीक है। ये सिग्मा यू का मतलब है कि आपने जितने भी कोडिंग वेरिएबल थे उनका तमाम का सम किया है तो वो 25 आया है। एन का मतलब है कि आपके पास टोटल वैल्यूज़ थी कितनी। तो इस डाटा का यूज़ करते हुए आपने क्या फाइंड करना है, मीन को फाइंड करना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में आपके पास u इक्वल टू है, ठीक है, x माइनस 50 ओवर में 2 नहीं लिखा हुआ, आपने स्टूडेंट 2 लिख लेना है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ आपको गिवन है वो आपको सिग्मा u गिवन है, ठीक है। सिग्मा u का आंसर है जी 25। और आगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की तादाद है, तो उसने कहा कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं जी 10 है। वैल्यूज़ की तादाद को n से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए n इक्वल टू 10 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से मैंने फाइंड क्या करना है, यहाँ से मैंने फाइंड करना है जी मीन फाइंड करना है। जो ऊपर मैंने फाइंड किया तो उसी को मीन को मैंने दोबारा ही फाइंड करना है स्टूडेंट। तो इसमें अगर देखें, अगर इस तरीके से आप मीन फाइंड करना चाहते हैं तो मीन को जाहिर करते हैं एक्स बार से, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्स बार जो इस फार्मूला में मीन बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको कोडिंग वेरिएबल दिया गया यू, तो कोडिंग वेरिएबल जब भी आपको गिवन हो और आपने मीन फाइंड करना हो तो उसके लिए स्टूडेंट हम जो फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, वो फार्मूला हमारे पास होता है जी, फार्मूला बराबर होता है जो आपका अज्यूम्ड मीन है ए प्लस सिग्मा यू होता है डिवाइडेड बाय एन और मल्टीप्लाई एच। ये फार्मूला स्टूडेंट हम लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोडिंग वेरिएबल दिया गया है उस कोडिंग वेरिएबल से मीन निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एच भी गिवन नहीं है, हमारे पास एन तो गिवन है। ये छोटा एन लिख लें बड़ा एन लिख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन हमें गिवन है, ठीक है। हमें सिग्मा यू भी गिवन है, मतलब यहाँ पर हमें सिग्मा यू और एन गिवन है। हमें दो चीज़ें गिवन नहीं है, एक हमें ए गिवन नहीं है, एक हमें एच गिवन नहीं है। तो आप पहले इस इक्वेशन को नंबर 1 कह दें, ठीक है। पहले आप क्या करें कि ए और एच की वैल्यू निकालें, वो वापस फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मीन आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो कोडिंग वेरिएबल यू है वो बराबर है एक्स माइनस 50 ओवर में 2। अब स्टूडेंट कोडिंग वेरिएबल का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए ओवर में एच। अब अगर इसमें इन दोनों को कंपेयर करें आपस में तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्स के बराबर हो गया, माइनस माइनस के बराबर होगी, और ए की वैल्यू की जगह पर क्या आ गया 50। तो इसका मतलब यहाँ से ए किसके बराबर हो गया जी 50 के बराबर, ठीक है। ए की वैल्यू 50 है और ओवर में 2 है तो ओवर में तो एच होता है, इसका मतलब है एच की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी एच की जगह पर 2 लिखा हुआ है तो एच की वैल्यू बन गई 2। अब स्टूडेंट हमें फार्मूला में किसकी वैल्यू चाहिए ए की, तो वो मैंने यहाँ से नोट कर ली, ठीक है। एच की वैल्यू चाहिए वो मुझे मिल गई, सिग्मा यू और एन की पहले गिवन थी, तो ये सारी वैल्यूज़ हम उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें अरिथमेटिक मीन या सिर्फ मीन मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यही फार्मूले को दोबारा यूज़ करेंगे, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा यू ओवर में एन और मल्टीप्लाई एच। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए कितना है जी मेरे पास 50 है, प्लस सिग्मा यू कितना है 25, और ओवर में एन कितना है 10, मल्टीप्लाई एच कितना है 2 है। तो 50 प्लस
25 को 10 से डिवाइड करेंगे 2.5 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट अभी 50 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास 50 में 5 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 55। तो इसका मतलब है कि हमारे गिवन डाटा में जो अरिथमेटिक मीन या मीन है वो कितना है, 55 है। स्टूडेंट आपने यहीं से ख्याल रखना है कि आपने ये जो u आपको दिया गया होता है इससे आपने a और h नोट कर लेना होता है। x में से जो वैल्यू माइनस हो रही होती है वो a होती है और ओवर में जो वैल्यू मौजूद होती है वो आपका h होता है। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास मौजूद है, तो वो पार्ट भी सेम है, जस्ट यहाँ पर 50 की जगह पर 100 आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सिग्मा 5 भी 25 ही है और जो n है वो 10 है। तो ये स्टूडेंट सेम क्वेश्चन उसने जस्ट रिपीट किया है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास जो u की वैल्यू है, u की वो कितनी x माइनस 100 है, ओवर में 2 है और दूसरी जो वैल्यू उसने दी है सिग्मा u वो हमें उसने दे दी है 25 और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी n कितना है 10 है। तो इससे हमने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर मैंने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला मुझे पता है कि x बार इक्वल टू होता है, ठीक है, a प्लस सिग्मा u ओवर में n और मल्टीप्लाई h। ये वाला अरिथमेटिक का फार्मूला तब लगाते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जब हमारे पास u गिवन होता है, यानी कोडिंग वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होती है। अब मेरे पास यहाँ पर देख लें सिग्मा u की वैल्यू मौजूद है, n मौजूद है, मेरे पास a और h मौजूद नहीं, तो वो मैं यहाँ से नोट कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे दिया गया क्या है, मैं लिखूँगा कि सिंस u इक्वल टू x माइनस 100 ओवर में 2 है, तो इसको u के फार्मूला से कंपेयर करेंगे। u का फार्मूला होता है x माइनस a ओवर में h। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो a है वो 100 के इक्वल है और जो h है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये a और h की वैल्यू भी मिल गई, सिग्मा u और n की वैल्यू पहले ही मौजूद थी, तो अब इस फार्मूला को हम यूज़ कर लेंगे। अब हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ अब हमारे पास मौजूद हैं। तो अरिथमेटिक मीन बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा u ओवर में n और मल्टीप्लाई h। अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो x बार यानी अरिथमेटिक मीन बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 100 प्लस सिग्मा u की 25, n की 10 है और h की वैल्यू 2 है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा सिग्मा x बार इक्वल टू 100, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.5 और मल्टीप्लाई 2। तो x बार यानी अरिथमेटिक मीन बराबर हो जाएगा 100 प्लस 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 5। तो x बार इक्वल टू हो गया 105 यानी 105। तो इसका मतलब है कि जो डाटा हमें स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस डाटा का जो अरिथमेटिक मीन है वो 105 है। तो ये तो था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 का। आई होप कि आपको जब भी अब कोडिंग वेरिएबल दिया गया होगा तो आप कोडिंग वेरिएबल से आसानी से अरिथमेटिक मीन को निकाल लेंगे। कोडिंग वेरिएबल में स्टूडेंट यही एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है कि वो a और h की वैल्यू नोट नहीं कर पाते और उनको फार्मूला याद नहीं रहता। तो a की वैल्यू होती है जो x में से जो नंबर माइनस हो रहा होता है वो a होता है और ओवर में जो नंबर यहाँ पर मौजूद होता है वो h होता है। आई होप के स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।